दोस्तों, उड़ीसा में जल प्रलय उठने को है और इसका आगाज केरल, नागालैंड, आसाम, त्रिपुरा और मेघालय जैसे राज्यों में हो चुका है। दोस्तों, वर्तमान समय में भारत में कुछ और ही चल रहा है। कहीं कहीं बाढ़ है तो कहीं भयंकर तूफान, कहीं पारा 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा चुका है, तो कहीं भारी बारिश, आंधी तूफान, तो कहीं प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचा रही है। दोस्तों, तो क्या यही है कलयुग के अंत के संकेत? क्या कहती है संत अच्युतानंद दास महाराज की भविष्यवाणी? क्या भारत में आने वाला है तबाही का सैलाब? क्या हो चुकी है महाप्रलय की शुरुआत? दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिख दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और यहाँ तक कि उत्तराखंड जैसे राज्यों में पारा 50 डिग्री सेल्सियस के पास पहुँच चुका है। राजस्थान का चूरू तो 50.5 डिग्री सेल्सियस तक तप रहा है। वहीं केरल में बादल फटने की वजह से चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात बाढ़ जैसे बन गए, जबकि साइक्लोन रेमन के कारण असम, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भारी बारिश के चलते और तेज हवाओं ने खूब तबाही मचाई। कच्चे घर खिलौनों की तरह पानी में बहते नजर आए। वहीं गाड़ियां भी पानी के बहाव के साथ मामूली खिलौनों की तरह तैरती नजर आई। कहीं पहाड़ गिर रहे हैं तो कहीं चट्टानें गिर रही हैं, कहीं ब्रिज टूटकर बीचों बीच से अलग हो रहे हैं तो कहीं पानी ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। क्लाइमेट के ये अलग अलग नज़ारे आज लोगों को डरा रहे हैं। इस समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रही प्राकृतिक आपदाओं को देखकर ऐसा लगता है कि अब इस दुनिया का अंतिम समय आ चुका है। दोस्तों, संत अच्युतानंद दास महाराज जी कहते हैं, जब 13 अंक होगा तो धरती कांप उठेगी। इतिहास गवाह है कि जब जब 13 अंक का पक्ष पड़ा है तब तब दुनिया ने महाप्रलय के रूप में तबाही देखी है। इससे पहले जब 2013 में 13 दिनों का पक्ष बना था तब भी भारत ने भयंकर तबाही झेली थी। वहीं 2021 में भी 13 दिनों के पक्ष का प्रकोप हम सब लोग देख चुके हैं और पूरे विश्व के लोगों ने भी कोरोना के रूप में अपने अंत और दुनिया के अंत को बहुत ही करीब से देखा है। दोस्तों, 2024 में भी यह 13 दिनों का पक्ष पड़ने वाला है, जिसका आगाज अभी से शुरू हो चुका है और यह शुरुआत एक लंबे समय से है और इसके संकेत हमें उड़ीसा यानी कि भगवान जगन्नाथ की नगरी में मिलते हैं। संत अच्युतानंद दास महाराज जी ने कहा था कि भारत में जितनी भी तबाही मचेगी उसकी उत्पत्ति उड़ीसा से ही होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उड़ीसा नाथों के नाथ, सृष्टि के पालनहार भगवान जगन्नाथ की धरती है। यहाँ उनका सबसे विशाल मंदिर है, यानी कि भगवान स्वयं हाजिर है। उड़ीसा के कण कण में भगवान जगन्नाथ स्वामी बसे हुए हैं, जिनके आदेश मात्र से पूरी दुनिया में उथल पुथल होती है और सब सही भी हो जाता है। संत अच्युतानंद दास महाराज की भविष्यवाणी के अनुसार उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर से ऐसे संकेत मिले हैं जो कलयुग के अंत की ओर इशारा कर रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि अब महाप्रलय आने को है। जैसे कि जगन्नाथ मंदिर का ध्वज समुद्र में बह जाना, बाज पक्षी का मंदिर के ऊपर बैठना, जबकि जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसके ऊपर से पक्षी तो क्या कोई प्लेन भी नहीं गुजरता। बार बार मंदिर में खून के धब्बे मिलना और भगवान के काम में देरी होना, इन सभी बातों का जिक्र संत अच्युतानंद दास महाराज जी ने किया था। साथ ही ये भी कहा कि जब ये घटनाएं घटेगी तो समझ जाना कि कलयुग का अंत एकदम नजदीक है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये सभी घटनाएं उड़ीसा के जगन्नाथ धाम में देखी गई है। दोस्तों, और अब बारी है उड़ीसा में उठने वाली सबसे बड़ी महाप्रलय की, जो कि सिर्फ उड़ीसा के लिए ही बल्कि पूरे भारत देश के लिए भयंकर तबाही लेकर आएगी। हालांकि उड़ीसा के इतिहास को हम देखें तो 2 बार जल प्रलय आ चुका है, जिसमें न तो सिर्फ जीवन ही अस्त व्यस्त हुआ है बल्कि लोगों को डर के साथ जीना पड़ा। इस प्रलय ने कलयुगी मनुष्य को डर से भर दिया। दोस्तों, अच्युतानंद दास महाराज की भविष्यवाणी के अनुसार अब सिर्फ एक आखिरी जल प्रलय होना बाकी है और अब यह आखिरी जल प्रलय होगा तो भारत में हाहाकार मच जाएगा,
क्योंकि जिस तरह सतयुग में बद्रीनाथ, त्रेता युग में रामेश्वरम और द्वापर युग में द्वारिका समस्त संसार का केंद्र बिंदु थे, समस्त संसार में होने वाली घटनाओं का अवलोकन इन्हीं नगरों से होता था। इसी तरह वर्तमान समय में कलयुग में पूरी धाम, जो कि उड़ीसा में स्थित है, जिसे समस्त संसार का केंद्र बिंदु कहा जा सकता है, और यहाँ पर उठने वाली घटनाएं प्रलय समस्त संसार के भविष्य का निर्धारण करती है कि आने वाले समय में संसार में क्या कुछ प्रलयकारी घटनाएं होने वाली है। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि वर्तमान समय में बदलता क्लाइमेट हर किसी को डरा रहा है। पारा 40 डिग्री सेल्सियस से बाहर जा रहा है। कई जगह भयंकर बाढ़, लैंडस्लाइड और पहाड़ धंसने जैसी घटनाएं हो रही है। जैसे कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में भयंकर क्लाइमेट डिजास्टर देखने को मिला। बंगाल की खाड़ी में तूफान का बनना, किसी राज्यों में भारी तापमान तो किसी राज्य में भारी बारिश ने लोगों का जीवन जीना मुश्किल कर दिया है, और कहीं न कहीं ये घटना पापी मनुष्यों के कारण ही हो रही है। कलयुगी मनुष्य चीजों को सुधारने की बजाय और भी बदतर बनाते जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम मनुष्यों ने जंगल को नहीं बचाया, जंगल को काटकर खत्म कर दिया, तो आने वाले समय में तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। इसके बावजूद भी ये जानते हुए कि पेड़ काटने पर हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, फिर भी पापी मनुष्य लगातार पेड़ काटने में लगा हुआ है। दोस्तों, आज के समय में इंसान पेड़ लगाना तो बिल्कुल भूल ही चुका है। पेड़ों को काटकर फैक्ट्रियां, होटल्स बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि मनुष्यों को इसका फल जल्दी ही मिलने वाला है। उसके द्वारा की गई पेड़ों की कटाई उसके विनाश का कारण बनेगी। प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा आज नहीं तो कल कलयुगी मनुष्य को भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्ष की थी, जिसमें पाप और बुराई का कोई नामो निशान नहीं था। उसके बाद त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का था, जिसमें बुराई की शुरुआत हो चुकी थी। द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का था, जिसमें पाप की मात्रा 50% थी और धर्म की मात्रा भी 50% तक थी। चौथा और सबसे अंतिम युग है कलयुग, जिसकी उम्र 4,32,000 की बताई गई है। कलयुग को सबसे अधर्मी और पापी युग माना जाता है, क्योंकि कलयुग में न तो धर्म बचा है, न ही नेक और सच्चे लोग बचे हैं। यानी कि सरल शब्दों में बात करें तो ये युग पापियों का युग है, और इस वजह से कलयुग का अंत बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होगा, जिसे देखते ही अधर्म की वृद्धि होती है। तब भगवान अपना रूप रचते हैं, यानी भगवान इस धरती पर अवतार लेकर आते हैं। जैसे कि सतयुग में मत्स्य अवतार लिए, त्रेता युग में श्री राम अवतार लिए, द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार लिए, और अब कलयुग में भगवान कल की अवतार लेकर इस धरती पर एक बार फिर आएंगे। दोस्तों, क्या भगवान विष्णु ने कल की अवतार ले लिया है या फिर लेने वाले हैं? अपना उत्तर इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।